राजगीर के पास एक घना जंगल, हवा में शांति, पक्षियों की मधुर आवाज। उसी जंगल में एक छोटा सा आश्रम, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। शाम का समय था। आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई थी। सभी भिक्षु ध्यान से बैठे थे, पर एक शिष्य अनंत बार बार करवट बदल रहा था। उसका चेहरा बेचैनी से भरा हुआ। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। अनंत, तुम्हारे मन में हलचल है? अनंत ने सिर झुका लिया। भगवान, मन शांत ही नहीं हो रहा। मैं हर बात को बार बार सोचता रहता हूं। अगर मैं ध्यान में गलती कर दूं तो? अगर मैं आपके बताए मार्ग पर सफल ना हो पाया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएं तो? उसकी आवाज कांप रही थी। दिन रात यही विचार मुझे घेरते रहते हैं। नींद उड़ गई है। मैं थक चुका हूं प्रभु। बुद्ध का मौन और पहला संकेत। कुछ पल तक बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस शांत मुस्कान दी। फिर पास रखी एक सूखी टहनी उठाई और अनंत की ओर बढ़ा दी। अनंत, इस टहनी को पकड़ो। अनंत ने टहनी थाम ली। बुद्ध ने कहा, अब इसे तोड़ो। अनंत ने हल्के हाथों से दबाया और टहनी चटक गई। अब इसे बार बार तोड़ने की कोशिश करो। अनंत ने उलझन में टहनी के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। जल्दी ही इतने बारीक टुकड़े हो गए कि कुछ बचा ही नहीं। बुद्ध ने धीरे से कहा, देखो, जैसे तुमने इस टहनी को बार बार तोड़ा, वैसे ही तुम्हारा मन अपनी ही सोच को तोड़ता रहता है। एक ही विचार बार बार, इतना कि अंत में कुछ शेष नहीं रहता, केवल थकान रह जाती है। नदी किनारे की शिक्षा। अगले दिन बुद्ध अनंत को अपने साथ नदी के किनारे ले गए। पानी शांत था, लेकिन बीच बीच में हल्की लहरें उठ रही थी। बुद्ध ने कहा, अनंत, इस जल को देखो। जब हवा नहीं होती तो पानी स्थिर और साफ दिखता है, पर अगर मैं इसमें बार बार पत्थर फेंकूं तो लहरें उठेंगी, गड़बड़ी होगी और साफ प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। उन्होंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर नदी में डाला। लहरें उठी और पानी का चेहरा डगमगाने लगा। यही है तुम्हारा मन। जब तक शांत है, साफ देख सकता है, पर जब तुम अनावश्यक विचारों के पत्थर उसमें फेंकते हो तो वो अशांत हो जाता है। ओवर थिंकिंग का यही खेल है। वो हमें सत्य का स्पष्ट रूप देखने ही नहीं देता। अनंत चुप था। उसकी आंखें भीग गईं। डर का भ्रम। कुछ दिन बाद आश्रम में अंधेरी रात थी। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आई। अनंत डर कर भागा और बुद्ध के पास पहुंचा। भगवान, वहां कोई भूत है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने दीपक उठाया और बोले, चलो देखते हैं। दोनों साथ जंगल में पहुंचे। वहां एक पुराना पेड़ था, जिसकी सूखी डालें हवा में हिल रही थीं। वही आवाज थी। बुद्ध ने दीपक ऊंचा किया और कहा, देखो अनंत, अंधेरे में हमारा मन कल्पना करने लगता है। एक छोटी सी आवाज को बड़ा राक्षस बना देता है। यही ओवर थिंकिंग है। डर वास्तविकता से नहीं, बल्कि हमारे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। अनंत ने गहरी सांस ली। भगवान, तो इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अनंत, जब मन बार बार सोचने लगे तो 3 बातें याद रखो। पहला, श्वास पर ध्यान दो। जैसे नदी को शांत करने के लिए पत्थर फेंकना बंद करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत करने के लिए बस अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। दूसरा, वर्तमान में लौटो। भविष्य का डर और अतीत की चिंता, यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। वर्तमान पल में रहो, क्योंकि सच्चाई यही है। तीसरा, कर्म करो। विचार करते करते थकने से अच्छा है कि छोटा सा कदम उठाओ। कार्रवाई डर को मिटा देती है। अनंत का रूपांतरण। धीरे धीरे अनंत ने अभ्यास शुरू किया। जब भी विचारों की भीड़ उसे घेर लेती, वो गहरी सांस लेता, मन को वर्तमान में लाता और छोटे छोटे काम पर ध्यान केंद्रित करता। शुरू में मुश्किल हुई। रातों को फिर भी नींद भाग जाती, लेकिन हर बात बुद्ध की बातें याद करता। विचार नदी की लहरों जैसे हैं, उन्हें बहने दो, उनसे लड़ो मत। कुछ महीने बाद अनंत का चेहरा बदल गया। जो शिष्य हर वक्त चिंतित और थका हुआ दिखता था, वही अब शांत और संतुलित हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। कहानी का चरम क्षण।
एक दिन आश्रम में एक अन्य शिष्य आया जिसका चेहरा वही था जो पहले अनंत का हुआ करता था, बेचैन, डरा हुआ, ओवरथिंकिंग से भरा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बार बार सोचता रहता हूं, मेरा मन शांत नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुम ही इसे समझाओ। आनंद आगे आया। उसने वही 3 सूत्र सुनाए, लेकिन इस बार शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, अनुभव थे। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, भाई, मैंने भी यही जिया है। जब तक मन की गुलामी की तब तक हर चीज डरावनी लगी, लेकिन जब वर्तमान में जीना सीखा तब समझ आया, सोच से नहीं, कर्म से जीवन बदलता है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने सबको संबोधित किया। ओवरथिंकिंग ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति एक भारी बोरा पीठ पर लाद कर चल रहा हो, जबकि उस बोरे में सिर्फ पत्तियां हों। वजन असली नहीं होता, पर थकावट असली होती है। मन के बोझ को छोड़ो, वर्तमान में रहो, क्योंकि जीवन वही है जहां तुम अभी हो। समापन दृश्य। सूरज उग रहा था। सुनहरी किरणें आश्रम की छतरी पर पड़ रही थीं। भिक्षु ध्यान में बैठे थे। आनंद अब शांत मुस्कान के साथ गहरी सांसें ले रहा था। ओवरथिंकिंग की जकड़न टूट चुकी थी। उसने सीख लिया था, सोच जरूरी है, लेकिन अत्यधिक सोच बस जीवन का बोझ बढ़ाती है। बुद्धिमत्ता यही है कि जहां विचार रुके वहां कर्म शुरू हो। मूल संदेश। ओवरथिंकिंग हमें भविष्य के डर और अतीत के पछतावे में बांध देता है, लेकिन जब हम सांस पर ध्यान, वर्तमान में जीना और कर्म पर भरोसा करते हैं, तब मन शांत होता है और जीवन सही दिशा पकड़ता है।